Hello students, I welcome you all to the online classes of Growth. This is chapter playing with numbers and we are going to do part number 4 of this chapter. ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे. पिछले क्लास में भी हमने क्वेश्चन से सॉल्व किए थे. ठीक है, विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. पहली स्लाइड आपके सामने है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है वो ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट आपके हैं जो सही है. ठीक है, देखते हैं भाई कौन से स्टेटमेंट सही है. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. ये तो फॉल्स बात होगी ना, क्योंकि आप देखो 6 जो है वो डिविजिबल होता है 3 से, बट 9 से डिविजिबल नहीं होता. ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. बोल रहा है अगर 9 डिविजिबल है तो 3 से होना चाहिए. ये ट्रू है. ठीक है, ये ट्रू है. कैसे? मैंने कहा 9 डिविजिबल होता है 18, 3 से डिविजिबल होता है 9 से भी होता है. फिर मैंने कहा 9 डिविजिबल होता है 27, तो आप देखिए 3 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है. ठीक है, इसका मतलब हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है कि अ नंबर इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. ये ट्रू बात है. ठीक है, आप कितने भी एग्जाम्पल ले लोगे, चेक कर लोगे, आपका आंसर सही आएगा यहाँ पे. ठीक है, सी नंबर पे आएगी. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 and 6. बोल रहा है एक नंबर जो है वो 3 और 6 से डिविजिबल होगा अगर वो 18 से डिविजिबल हो रहा है. मतलब कि अगर कोई नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, तो बोल रहा है वो 18 से भी डिविजिबल होगा. क्या बताइए, ये बात सही है? मेरे हिसाब से तो सही है ना. मेरे हिसाब से तो सही है. वाई? बिकॉज आप कोई भी मल्टीपल ले लो 18 जैसे 36, ये तो बेटा 3 से भी होता है और 6 से भी होता है. ठीक है, एक और नंबर ले लो 54, ये भी बेटा जो है वो 3 से भी होता है और 6 से भी होता है. इसका मतलब है कि कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा, या 3 और 6 से डिविजिबल है तो 18 से डिविजिबल होगा. दोनों तरफ से बातें सही होती है. तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, अगला पढ़ते हैं. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90. तो ऐसे क्वेश्चंस का तरीका ये है कि आप देखो 9 और 10 का मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, 90 आता है. और यार 90 से ही पूछ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ट्रू. दिस इज ऑल्सो ट्रू. मतलब अगर कोई नंबर जो है वो 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो नेचुरल सी बात है कि वो हमारा 90 से भी डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है, अगला ये इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम. बोल रहा है कि अगर दो नंबर्स को प्राइम है तो उनमें से एटलीस्ट एक को प्राइम होना पड़ेगा. ऐसा नहीं है, फॉल्स बात है. जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 27 और ये मैंने लिख दिया आपका 16. आप मुझे बताओ क्या 27 प्राइम है? नहीं, प्राइम नहीं है ना, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. क्या 16 प्राइम है? ये भी नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर आपस में बात करें तो इनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. इसका मतलब है ये दोनों आपस में कैसे हैं, को प्राइम. ठीक है, ये आपस में कैसे हैं, को प्राइम. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ जो लिखा हुआ है कि अगर दो नंबर्स को प्राइम है तो कम से कम एक को प्राइम होना पड़ेगा. ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखो 27 भी प्राइम नहीं है और 16 भी प्राइम नहीं है. इसका मतलब ये कंडीशन जो हमारी बोली गई है यहाँ पे वो फुलफिल नहीं हो पा रही, वो गलत कंडीशन है. इसका मतलब दो नंबर अगर दोनों के दोनों प्राइम नहीं है तो भी आपस में को प्राइम हो सकते हैं. सिर्फ कंडीशन ये होती है कि आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिखाया आपको 27 और 16 दोनों के दोनों नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कैसे है, को प्राइम है, कंपैरेटिवली आपस में प्राइम है. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है भाई आपका ये वाला स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, ये जो ये वाला था ये ऊपर वाला था ट्रू. अब आइए एफ नंबर पे. ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8. बोल रहा है सारे के सारे नंबर जो 4 से डिविजिबल होते हैं उनको 8 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा. ये तो फॉल्स बात है, ये तो बहुत अलग बात बोल. जैसे मैंने कहा आपका 20 जो है वो 4 से डिविजिबल होता है ना. आप बताओ क्या 24 डिविजिबल है, लेकिन क्या 8 डिविजिबल है? नहीं, 8 डिविजिबल नहीं है. 8 डिवाइड 20 आता है? नहीं आता है. पर वो कह रहा है कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो 8 से भी डिविजिबल होगा. इसका मतलब वो गलत बात बोल रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट है. ठीक है, तो फॉल्स हो गया. ठीक है, अब उल्टा बोल रहा है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4. ये बात सही हो सकती है कि जो 8 डिविजिबल है वो 4 से भी डिविजिबल जरूर होंगे. जैसे कि हमारा 3 और 9 में हो रहा था. क्या बोला गया था, जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो 9 से भी होने चाहिए. ये नहीं है, ये तो गलत बात थी. लेकिन जो 9 से डिविजिबल थे वो 3 से हो रहे थे. वही बात यहाँ पे भी आ रही है कि जो नंबर 4 डिविजिबल है वो जरूरी नहीं कि 8 से हो. ठीक है, लेकिन जो 8 डिविजिबल है वो जरूर 4 डिविजिबल हो जाएंगे. कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो. 8 डिविजिबल एक नंबर ले लो 72, 8 9 72 होता है, ये 8 डिविजिबल है.
अब आपको 4 से डिविजिबल है, 4 में 4 4 into 32 है ना, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा ना, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर आपका 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से पक्का डिविजिबल होगा, ये एकदम 100% ट्रू बात है, ठीक है, सही बात है। समझ गया बेटा। आइए एच नंबर पे, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ये मैंने आपको थ्योरी में भी सिखाया था कि अगर एक नंबर जो है वो मान लो 4 को 2 डिवाइड करता है और 10 को भी 2 डिवाइड करता है, तो इनका जो सम होगा 4 + 10 उसको भी 2 डिवाइड करेगा क्या? बिल्कुल डिवाइड करेगा। 40 डिवाइड बाई 2 कितना परसेंट बनाता है? ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट ना, ट्रू स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर कोई नंबर किसी एक नंबर को अलग डिवाइड करता है, दूसरे को भी अलग डिवाइड करता है, तो क्या उन दोनों के सम को भी डिवाइड कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा ना, उनके सम को भी वो डिवाइड कर देगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। आई नंबर पे आइए, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर। अब उसमें उल्टा बोला गया, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स एग्जैक्टली, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है अगर सम को डिवाइड कर रहा है तो क्या अलग अलग भी डिवाइड करेगा? जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे आपका 12 है, ठीक है, सपोज 13 है और यहाँ पर 2 है, 13 + 2 कितना होता है बेटा? 15 होता है। मैं कह रहा हूँ 15 3 को डिवाइड कर देता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या 13/3 और 2/3 हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब है कि अगर सम को डिवाइड कर रहा है तो जरूरी नहीं कि अलग अलग भी डिवाइड करे, लेकिन अगर अलग अलग डिवाइड कर रहा है तो सम को भी डिवाइड करेगा। बात समझ गए ना? इसीलिए लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है कैसा है? फॉल्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर दो नंबर्स हैं उनको एक नंबर अलग अलग डिवाइड कर रहा है तो उनके सम को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये एक बात हो गई जो हमारा इसमें दे रखी एच नंबर पे। आई पे क्या बोला जा रहा है? अगर सम को डिवाइड कर रहा है तो क्या अलग अलग डिवाइड करेगा? ये फॉल्स है। सम को डिवाइड कर दिया, जैसे 15 को डिवाइड कर दिया 3 में, लेकिन 13 को नहीं डिवाइड कर पा रहा, ना 2 को डिवाइड कर पा रहा, अलग अलग डिवाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये ट्रू फॉल्स समझ में आ गए होंगे, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ट्रू फॉल्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो प्लीज कीप रिवाइजिंग दीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए भी क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है here are two different factors trees of 60 write the missing numbers, ठीक है। इसमें शायद कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई, क्वेश्चन में कुछ लिखा होना चाहिए था, ठीक है। अगले क्लास में मैं इसको ऐड करवा दूंगा, इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग है। here are two different factors, यहाँ लिखी नहीं है ना, है ना, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। Which factors are not included in the prime factorization of a composite number, ठीक है। बोल रहा है कौन से नंबर्स होते हैं जो नहीं इंक्लूड होते प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करते हो तो क्वेश्चन में ही वर्ड में क्या आ रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ प्राइम फैक्टर्स आते हैं। कौन फैक्टर्स आते हैं? प्राइम फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। उसमें कंपोजिट फैक्टर्स नहीं आते, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा कंपोजिट फैक्टर्स, composite factors are not included, composite factors are not included। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें फैक्टर्स निकालने 36, किसके निकाले? 36, तो आज फैक्टर्स निकालते 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हो तो याद है 2 18 आ गया, 2 किया तो यहाँ पे 9 आ गया, फिर 3 किया तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 किया तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या निकले बेटा? फैक्टर्स निकले 2 × 2 × 3 × 3। तो आप देखो ये भी प्राइम है, प्राइम है, प्राइम है और प्राइम है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम लोग किसी प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो उसमें जो फैक्टर्स आते हैं वो खुद भी प्राइम होते हैं, ठीक है। वो उसमें नॉन प्राइम फैक्टर्स यूज़ हम लोग नहीं करते। जैसे 36 का फैक्टर तो 9 भी होगा बट वो प्राइम नहीं है तो उसको नहीं यूज़ किया है। 36 का फैक्टर तो 18 भी होगा, है ना, जो इधर लिखे हुए, जो इधर लिखे हुए ये सब क्या है? ऐसे फैक्टर्स ही तो है एक तरीके से देखा जाए तो, पर उनको नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि वो प्राइम नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं तो हम लोग नॉन प्राइम नंबर्स को या फिर बोले नॉन प्राइम फैक्टर्स को, जिनको कंपोजिट फैक्टर्स बोलते हैं, वो वहाँ पे नहीं लिखे जाते, सिर्फ प्राइम वाले फैक्टर्स लिखे जाते हैं। इतनी सी बात यहाँ पे पूछी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है।
अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात की जा रही है बेटा, तो हमको पता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर सबको पता है क्या होता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर वो होता है बेटा 9999। क्या होता है 9999 जो हमारा है वो क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब हम क्या करेंगे, हमसे बोला जा रहा है इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दीजिए। व्हाट वी विल डू द प्राइम फैक्टर्स ऑफ इट। तो भाई 999 के प्राइम फैक्टर्स करो, तो 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 3 3 3, ठीक है। उसके बाद आप करोगे 3 से क्या आएगा 1 1 1 1, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये 1 1 1 1 किससे डिवाइड हो सकता है, तो ये प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो 5 से तो होगा नहीं, है ना। 6 जो है प्राइम फैक्टर होता है। 7 से चेक कर लो 7 से होगा कि नहीं, देखते हैं 1 1 1 1 7 से होता है कि नहीं। तो मैंने किया, ये आ गया 7 7, कितना बचा यहाँ से 4 बचा, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। 7 5 जो 35 आ गया, मतलब 7 से भी नहीं होगा, ठीक है। 7 से भी नहीं होगा, मतलब 11 से हो सकता है सीधे, है ना। बात की जाए तो किससे हो सकता है, 11 से डिवाइड हो सकता है। करते हैं भाई 11 से डिवाइड इसको, तो आएगा 11 से अगर डिवाइड किया आपने तो 11 में 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 क्योंकि पूरा डिजिट डिवाइड हो गई है, फिर 11 में 11 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे 401, ठीक है। क्या देखो ना 101 को 11 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 1 1 1 0 1, यहाँ से 1 0 1 1 1 1 आ गया ना। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हमारा हो जाता है। अब आप देखो 101 किसी की टेबल में आता है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं आता। इसका मतलब है कि 101 ही इसका अगला फैक्टर होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो आपने देखा कि जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, उसके फैक्टर्स आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, ठीक है। यहाँ गया 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, ठीक है। अब आप यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी आप लोग जानते हो, तो आप थोड़ा समझ जाओगे कि ये ऑड प्लेसेस का सम 2 है, इवन प्लेसेस का सम भी 2 है, दो का डिफरेंस किया तो 0 आ गया। इसका मतलब है 11 डिविजिबल है ये नंबर, है ना। अब प्राइम फैक्टर्स इसके क्या होंगे 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101 होंगे। देखो भाई प्राइम फैक्टर्स में वही फैक्टर्स आते हैं जो खुद प्राइम होते हैं, प्राइम 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 और प्राइम, ठीक है। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बस आपको थोड़ा कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जहाँ पे आपको शायद समझने में प्रॉब्लम हो कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, वो आपका जो है प्रैक्टिस के साथ सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो बोल रहा है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो पहले मैं हटा दूं, क्लीन कर दूं, आप लोग नोट कर लो, इसको पॉज कर लो, नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, बेटा ये क्या होता है, ये तो होता है 1 0 0 0 0, ठीक है। 1 0 0 0 0 ये क्या है आपका, ये आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। इसके क्या करना है, फिर से प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो हम क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, 2 से डिवाइड किया तो भाई 2 5 10 आ गया, 0 0 0 आ गया, ठीक है। फिर 2 से कर सकते हैं, 2 2 4 आ गया, 1 बचा, 2 5 10 आ गया, 0 0 आ गया, है ना। फिर 2 से किया भाई तो 2 1 2 2 2 4 2 5 10 और फिर से 0 आ गया, ठीक है। फिर 2 से कर सकते हैं हम लोग, फिर 2 से किया तो यहाँ पे आ गया 2 6 12 और 2 2 4 और 2 5 10, ठीक है। अब 2 से तो होगा नहीं ना, 3 से हो सकता है, तो 5 से करके देखते हैं, 5 से हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा भाई आपका 5 5 5 5 10 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 10 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से करेंगे तो 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जो आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स ये हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं भाई, प्राइम फैक्टर्स ये पूछे गए थे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स लिखिए, इसके क्या आएंगे, किसके स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के, इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये जो आ जाएंगे आपके, ये क्या आ जाएंगे प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे किसके, इस स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हो रही होगी। आप लोग धीरे धीरे प्राइम फैक्टराइजेशन भी सीख गए हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ डिवाइड करते जाना होता है अगले अगले प्राइम नंबर्स के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लेंगे ना आप लोग, वही तरीका है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन आपका खत्म हो जाए तो आप पॉज करके उसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन दिखा रहा है,
ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729, ठीक है, एंड अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि जो 1729 है इसके क्या कर दीजिए, प्राइम फैक्टर्स कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद उनके बीच में रिलेशन करिए, लिखिए। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई 1729 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। 1729, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। आप देखो नंबर इवन तो है नहीं, है ना, नंबर जो आपका है वो इवन नहीं, इसका मतलब है 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 3 से बात करें तो 7 + 8, 8 + 2 10 और 19, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर 5 से तो होगा ही नहीं, 7 से देखो होगा कि नहीं होगा। 7 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 7 × 2 = 14 हो गया, कितना होता है 3 और 2 32, 7 × 4 = 28, 4 7 × 14, हाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 7 से डिवाइड करने का बेटा, तो 7 × 2 = 14 आ गया। ठीक है, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 3, और 3 और 2 32 हो गया। ठीक है, तो 7 × 4 = 28, अब 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 4 बचेगा, और यहाँ पे आ गया 9, तो 7 × 7 = 49, क्या आ गया 7 × 7 = 49। ठीक है, अब देखो भाई किससे हो सकता है डिवाइड, क्या फिर से 7 से होगा, अब तो 7 से नहीं होगा, है ना, अब तो 7 से नहीं होगा। अब क्या हो सकता है, 9 से हो सकता है क्या, 9 से भी नहीं होगा। 11 से हो सकता है क्या, 11 के लिए तो ऑड प्लेसेस क्या है 9, और 11 से भी नहीं होगा। 13 से देखो भाई, 13 से हो सकता है क्या, 13 से भी नहीं होगा। फिर अगला क्या होता है 17, 17 से हो सकता है क्या। भाई ये आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, कोई ऐसा मैं जानबूझ के इस तरह से आपको बताता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए कि प्राइम फैक्टर फाइंड करने में कितनी प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। ठीक है, 17 से करेंगे तो 17 × 1 = 17 आ गया, यहाँ क्या बचा 7 और 7, 17 से भी नहीं होगा भाई। 19 से करके देखो 19 से करके देखो, क्योंकि सारे प्राइम नंबर से हो सकता है डिवाइड। ठीक है, तो 19 × 1 = 19 आ गया, क्या बचा आपका यहाँ पे, यहाँ 5 बचा, हाँ 9 से हो गया, 19 से हो गया ना, 19 3 × 57, 13 से भी हो रहा था, कोई स्किप किया था हम लोगों ने, हाँ 13 से भी हो जाएगा। ठीक है, 13 से भी पहले कंसिडर करके देखो आप इसको, तो आएगा आपका 13 × 1 = 13, 11 बचा, हाँ 13 9 = 117। ठीक है, अब 19 आ गया, तो आपका क्या आ गया 19, और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो आपके जो प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके वो क्या आ गए, वो आ गया आपके 7 13 और 19, क्या आ गया 7 13 और 19। अब देखो बेटा, जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे होते हो, तो जैसा कि नाम कह रहा है प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही देखोगे। तो मैंने प्राइम नंबर्स को देख रहा हूँ ना, 2 देखा, फिर 3 देखा, 5 देखा, 7 देखा, 11 देखा, 13 देखा, फिर 17 देखा, फिर 19 देखा ना। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा काम ही होता है कि हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप देखो क्या फैक्टर्स आ गए इसके, 1729 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास आ गए 7 × 13 × 19। ठीक है, ये इसके क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, आगे बोला गया है अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज है 7 13 and 19। ठीक है, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो कोई रिलेशन के बीच में, हाँ रिलेशन तो है, 7 और 13 के बीच डिफरेंस कितने का है 6 का, और 13 और 19 के बीच डिफरेंस कितने का है 6 का। तो यही आपस में इनका रिलेशन है कि डिफरेंस जो है फैक्टर्स का वो कितने कितने का आ रहा है 6 6 का आ रहा है। तो यहाँ पे आप रिलेशन में क्या लिख दोगे, क्या स्पेशल बात, रिलेशन मतलब क्या स्पेशल बात है, तो आप बोलोगे देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6 इन एवरी प्राइम फैक्टर, या इन एवरी कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर, है ना, इन एवरी कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो इसमें क्या है स्पेशल, इसका 7 और 13 के बीच में 6 का अंतर है, और 13 और 19 के बीच में भी 6 का अंतर है, ये इनका स्पेशल रिलेशन यहाँ पे है। ठीक है, समझ गए होंगे सब लोग। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है यहाँ पे, पढ़िए जरा। बोला जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive members is always divisible by 6, verify the statement with the help of some examples। ठीक है, बोल रहा है कि 3 consecutive members का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 6 से डिविजिबल होता है। जैसे कि मैंने सबसे बेस्ट सिंपल एग्जांपल आपके सामने रखना है। सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है, सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका 1 2 and 3, 1 2 and 3। ठीक है, आप देखो बेटा यहाँ पे 1 × 2 × 3 आप करोगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये 6 डिविजिबल होता है, ये 6 डिविजिबल होता है। इसका तो एग्जांपल, इसका क्या सबसे अच्छा एग्जांपल है 1 2 और 3, है ना, लगातार भी हैं
और ये इनका प्रोडक्ट जो है वो 6 से डिविजिबल भी हो रहा है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया इसका। और कोई ऐसा एग्जाम्पल आप सोच सकते हो? और कोई एग्जाम्पल सोच सकते हो क्या भाई? 5 6 7 करके देखते हैं भाई, कितना आ गया? 6 आ गया 30 इंटू 7 210। क्या 6 डिविजिबल है? 6 3 जा 18 और 6 आ गया 30, बिल्कुल है ना। तो यहाँ से आप एक ही समझ गए कि अगर लगातार 3 मेंबर्स आपके पास हैं कोई, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 6 से डिविजिबल होता है। इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। इसमें लिया है 1 2 3 लिया, 5 6 7 है ना, दोनों के प्रोडक्ट जो है वो 6 से डिविजिबल है। इसी तरीके से आप कोई भी लगातार 3 मेंबर्स ले सकते हो, वो भी 6 से डिविजिबल होंगे। जैसे कि मैंने लिया 11 इंटू 12 इंटू 30, देखो भाई क्या होंगे कि नहीं, ये आप होमवर्क से करके आएंगे। ठीक है, आप चेक करेंगे कि 11 इंटू 12 इंटू 13 जो है वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ 2 consecutive ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, बोल रहा है कि 2 consecutive ऑड नंबर्स का जो सम है वो 4 से डिविजिबल होता है। जैसे मैंने कहा 1 और उसका अगला ऑड नंबर क्या आएगा 3। तो देखो भाई क्या आ गया 1 + 3 कितना आ गया 4। क्या ये 4 4 डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। और लेते हैं, मैंने लिया 11। ठीक है, 11 प्लस अगला ऑड नंबर क्या आ गया 13। ठीक है, आपने सम किया, क्या आ गया 11 + 13 24। क्या आ गया 24। क्या 24 4 डिविजिबल होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान भी रखना है, ये तरीके से थ्योरम्स भी हैं आपकी, कि अगर आपसे लगातार 2 ऑड नंबर्स को ऐड कराया जाए तो उनका जो सम आएगा, मतलब वही ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगी। जैसे कि मैंने कहा कि कोई रैंडम नंबर ले लो, 41 एंड 43 ले लिया, 41 एंड 43 ऐड करो भाई, क्या आ गया 84। 84 क्या 4 डिविजिबल होता है? बिल्कुल होता है ना। तो आप कोई भी नंबर ले लो, वो ऑड होने चाहिए, पहली चीज, और दूसरी चीज वो कंसेक्यूटिव ऑड होने चाहिए, मतलब एक के बाद अगला जो ऑड आता है वो होने चाहिए। तो आप देखोगे कि उनका सम जो है वो हमेशा 4 से डिविजिबल होता नजर आएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है, इनमें द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। आपसे बोल रहा है इनमें से किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। तो बेटा इसमें किया गया, क्यों? क्योंकि 2 5 7 तीनों प्राइम होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये क्या होता है? फैक्टर्स कैसे होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। इसमें नहीं किया गया, इसमें है, क्योंकि 2 3 तो प्राइम है, ठीक है, बट 4 प्राइम नहीं होता है ना। तो यहाँ पे लिखना चाहिए था 2 2 और लिखना चाहिए था ना, बट तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है। इस पे हाँ बिल्कुल इसमें भी किया गया है, क्योंकि 7 2 2 2 ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, और उनका प्रोडक्ट भी कितना आएगा? 56 के बराबर ही आएगा। तो इसमें भी किया गया है। 54 पे आई, 54 में ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं, हाँ, इसका मतलब इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉलो नहीं किया गया। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसमें फॉलो किया गया है, किसमें नहीं किया गया है, तो आप फैक्टर्स को चेक करेंगे। फैक्टर्स में हमेशा प्राइम नंबर्स ही मिलने चाहिए, उसके अलावा अगर कंपोजिट नंबर मिल जाते हैं तो वहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन को फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगले क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 10 पे, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि ये नंबर है 25110, इसको चेक करना है कि ये 45 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसको बेटा तरीका क्या कहता है? तरीका ये कहता है कि 45 को ब्रेक कर दो आप इस तरीके से कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाएगी। तो मैं क्या करूँगा इसको 5 × 9 है ना, 5 × 9 मतलब 5 में 45 होता है, मतलब 5 × 9 में इसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है ये जो नंबर है इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, it should be divisible by 5। ठीक है, एंड बाय 9, मतलब दोनों डिविजिबल होना चाहिए। ये नंबर जो है वो 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी ये नंबर पूरा 45 से डिविजिबल हो पाएगा। चेक करो भाई, 5 से तो ऑलरेडी है, क्योंकि लास्ट में आ रहा है 0, क्या आ रहा है 0, और 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या तो फिर 0 होना चाहिए। तो 5 डिविजिबल तो है। अब 9 चेक करो, सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है? सम ऑफ डिजिट भाई 9 डिविजिबिलिटी क्या कहती है? सम ऑफ डिजिट को चेक करो भाई, सम ऑफ डिजिट कितना है? 2 + 5 7 + 2 9, 9 आ रहा है। इसका मतलब 9 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब है ये जो नंबर है ये इट इज डिविजिबल बाय 45, इट इज डिविजिबल बाय 45। कैसे बता दिया भाई इसको? ऐसे बता दिया कि जब कोई नंबर को ब्रेक करेंगे तो जो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं, जो इसके फैक्टर्स इस तरह से लिखेंगे उनकी डिविजिबिलिटी में दोनों फुलफिल होने चाहिए। इसको ब्रेक किया, क्या है 5 × 9 आया है ना, तो ये नंबर 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी होना चाहिए। देखा मैंने 5 से भी हो रहा है और 9 से भी हो रहा है। अगर 5 और 9 दोनों से हो रहा है इसका मतलब ये नंबर 45 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है,
एनी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि मैं बहुत इजी वे में, बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ आपके सामने। इट इज रिटन इफ 8 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, ठीक है, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 into 3 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must be divisible by 4 into 6 24? If not, give an example to justify your answer. वो बोल रहा है कि अगर मैंने कहा कि एक नंबर 4 से डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये 4 into 6 मतलब कि 24 से भी डिविजिबल होगा। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई नंबर 4 into 6 से डिविजिबल हो रहा है, तो 4 और 6 से अलग अलग डिवाइड हो रहा है, तो इसके प्रोडक्ट 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नंबर जो है वो बड़ा होना चाहिए, है ना, तो हर केस में नहीं हो सकता, है ना, हर केस में नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने कहा एक नंबर मैंने लिया 12, ठीक है, मैंने नंबर लिया 12, ठीक है। अब आप देखो बेटा ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है। किससे हो रहा है? 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन इसका प्रोडक्ट मतलब 4 into 6 से क्या डिवाइड होगा? 24 से क्या डिवाइड होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि छोटा वैल्यू है। क्या वैल्यू है? छोटा वैल्यू है, ठीक है। इसका आंसर फिर क्या आएगा? नो आएगा। क्या आएगा? नो। अगर यही वैल्यू बड़ी होती, है ना, यहाँ पर 12 के बदले लिखा होता 24 या 48 इस तरह से लिखा होता तो डिवाइड हो जाता। इसका मतलब है कि हाँ ये आंसर जो है वो गलत है, नो। नॉट का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। एक नंबर लिया मैंने 12 जो आपका 4 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है, लेकिन 24 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? नो आएगा, ठीक है। नो इज द आंसर, ठीक है। 12 नंबर पे आइए। I am the smallest number having 4 different prime numbers, prime factors. Can you find me? बोल रहा है I am the smallest number having 4 different prime factors. 4 different prime factors हैं, तो बेटा देखो 4 different prime factors चाहिए, ठीक है। तो आप देखो, और छोटा भी चाहिए, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। अगला क्या होता है? 3, ठीक है। उसका अगला क्या होता है? 5। उसका अगला क्या होता है? 7, ठीक है। ये 4 जो है वो सबसे छोटे प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? सबसे छोटे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये 4 जो है वो क्या है? सबसे छोटे प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नंबर निकल के आएगा वो सबसे छोटा नंबर निकल के आएगा, जो कि क्या होंगे? अलग अलग प्राइम फैक्टर से मिलके बना होगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, इनका प्रोडक्ट कर देना है। तो आपको जो नंबर आएगा, आपको जो नंबर निकल के आएगा वो आएगा दैट विल बी इक्वल 2 into 3 into 5 into 7, ठीक है। क्या आएगा भाई? 7 5 है 35, 35 3 से कितना होता है भाई? ये होता है आपका 105, ठीक है। 105 into 2 करेंगे तो 210 है, ठीक है। तो 210 जो है वो हमारा नंबर है, जिसके फैक्टर्स करने पे अलग अलग प्राइम फैक्टर्स आएंगे, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर भी ये है जिसके अलग अलग 4 प्राइम फैक्टर्स आएंगे। समझ गए होंगे आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं थी। हमने क्या किया? छोटे से शुरू किए, प्राइम फैक्टर सबसे छोटा 2 होता है, फिर 3, फिर 5 और 7, उनको कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ गया? वो नंबर आ गया जो सबसे छोटा भी होगा और साथ ही साथ उसके फैक्टर्स होंगे, वो प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो भी अलग अलग, ठीक है। चलो आगे बढ़े, है ना। नोट कर लीजिएगा पॉज करके, वही तरीका है आपका, ठीक है। देखो भाई, आपसे बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको फॉलोइंग नंबर्स का HCF निकालना है। तो मैं सिर्फ आपके लिए एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और आप बाकी को उसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। इसमें फालतू में पूरे क्वेश्चन करने की जरूरत मेरी तरफ से नहीं है, क्योंकि मैं सारे कर दूंगा तो आप लोग क्या करोगे? प्रैक्टिस ना। तो चलो मैं लास्ट वाला कर देता हूँ, डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट कर देता हूँ। मैंने बताया टू फाइंड द HCF हमारे पास 2 तरीके होते हैं। टू फाइंड द HCF, ठीक है, हमारे पास 2 तरीके हैं, बट हम लोग कौन से यूज करेंगे? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा यूज करेंगे? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन। उसमें क्या होता है? हर नंबर के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। जैसे 91 आ गया यहाँ पे तो 91 में आप प्राइम फैक्टर्स करने जाओगे, ठीक है, तो क्या आएगा? सबसे छोटा 7 आएगा, ठीक है। 7 में 7, 7 3 20, फिर क्या आएगा? 13, और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगला क्या है? 112, क्या है? 112। इसके करोगे तो आप 2 से करोगे पहले 56 आएगा, फिर 2 से करोगे फिर आपको 28 आएगा, फिर 2 से करोगे आपका 14 आएगा, फिर 2 से करोगे आपका 7 आएगा, फिर 7 से करोगे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका कौन अगला है? ये 49 है, ठीक है। 49 के फैक्टर्स करो भाई अलग से। 7 7 49, 7 1 7, ठीक है।
तो क्या हुआ, हमने इन तीनों के अलग अलग क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर्स कर लिए। फिर तरीका क्या कहता है कि 91 के फैक्टर्स लिखो आप ऐसे, क्या आएगा 7 इंटू 30, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे 112 के प्राइम फैक्टर्स लिखोगे। मैं 7 को उल्टा लिख दे रहा हूँ क्योंकि 7 ही कॉमन है, ठीक है। तो 7 और उसके बाद क्या आ रहा है 4 और 2 आ रहा है 2 2 2, ठीक है। उसके बाद आपका 49 के फैक्टर्स करूंगा, क्या आएंगे 7 इंटू 7। अब हमको क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर निकालना होता है। कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 7 है, एक, ठीक है। तो HCF बेटा क्या आ जाएगा, तो आपका HCF जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये नंबर आपके पास है 91, 112 एंड 49, इनका जो HCF आएगा आपके सामने वो आएगा कितना 7 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको A पार्ट, C पार्ट और B पार्ट को भी सॉल्व करना है घर के अंदर, ठीक है। आई डोंट थिंक अब कोई प्रॉब्लम आपको होगी इसमें। बढ़े आगे भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, दैट्स अप टू यू ओनली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सरसाइज 3.6 शुरू हो चुकी है ना, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है एक, व्हाट इज द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। उसके बाद इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि पहले दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, जैसे कि लिखा मैंने 2 और 3, ठीक है। फिर मैंने लिखा मान लो 17 और 18, फिर मैंने लिखा 19 और 20। तो आप देख पा रहे हो कि अगर दो लगातार नंबर्स का हमको HCF पूछा जाता है तो उसका HCF हमेशा क्या आता है, उसका HCF हमेशा मोस्टली क्या आता है 1 आता है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। इसी तरीके से 17 और 18 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसी तरीके से 19 और 20 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है कि अगर दो लगातार वैल्यूज है और उनका HCF आपसे पूछा जाएगा तो बेटा HCF हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। क्यों, क्योंकि उनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि एक इवन नंबर है, एक ऑड है, एक इवन एक ऑड है, एक इवन एक ऑड है ना। इसका मतलब उनके आपस में कोई कॉमन फैक्टर बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गैप भी इतना नहीं है ना, गैप भी सिर्फ 1 का है। तो आप दिमाग में रखेंगे जब लगातार दो वैल्यूज का आपसे पूछा जाएगा कि आप बता दीजिए कि HCF क्या होगा, तो आंसर आपका होगा कि HCF हमेशा 1 होगा। कैसे होगा मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब मैं इवन नंबर्स की बात करूंगा, दो लगातार इवन नंबर्स, जैसे मैंने लिखा 4 और 8, सॉरी 4 और 8 तो नहीं लगातार नहीं है, 4 और 6, ठीक है। फिर मैंने लिखा सपोज 8 एंड 10, ठीक है। फिर मैंने लिखा सपोज 36 एंड 38। कैसे भी आप नंबर लिख दो, लगातार वाले होने चाहिए और इवन होने चाहिए। लगातार मतलब कि 4 के अगला इवन नंबर कौन सा आता है 6 आता है, 8 के अगला इवन नंबर कौन आता है 10 आता है, 36 का अगला इवन नंबर क्या आता है 38 आता है। तो जब कभी भी आप दो लगातार इवन नंबर्स को चेक करोगे, उनका HCF चेक करोगे, तो उनका HCF बेटा हमेशा क्या आएगा, उनका HCF हमेशा 2 आएगा। क्या आएगा 2। क्यों, क्योंकि दोनों इवन नंबर्स हैं, दोनों इवन नंबर्स हैं, इसका मतलब है कि उनका HCF जो है वो 2 तो 100% ही आएगा, ठीक है। और नंबर्स की बात करें, जैसे मैंने लिखा 1 और 3, या मैंने लिखा आपका 3 और 5, या मैंने लिखा 5 और 7, है ना, या मैंने लिखा सपोज 9 और 11, ठीक है। तो इसमें भी जो HCF आएगा वो 1 आएगा। क्या आएगा HCF 1 आएगा, कोई कॉमन फैक्टर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है कि जब लगातार दो नंबर्स होंगे HCF 1 आएगा, जब लगातार दो इवन नंबर्स होंगे तो HCF 2 आएगा, और जब लगातार दो ऑड नंबर्स होंगे तो भी HCF 1 ही आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by the factorization method. Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? ठीक है। तो आपसे जब कभी बोला जाए कि दो को प्राइम नंबर है, if two co-prime numbers are given, if two co-prime numbers are given, तो बेटा उनका HCF हमेशा बनाएगा। क्या आएगा HCF हमेशा में क्या आएगा बनाएगा। क्या आएगा 1, 0 नहीं आएगा, है ना, 0 नहीं आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। क्यों, ये आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 1 तो सबका फैक्टर होता है ना, 1 तो सबका फैक्टर होता है। इसीलिए जब दो को प्राइम नंबर होंगे तो उनमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं होगा, लेकिन 1 तो सब में कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए उनका HCF क्या आएगा 1 आएगा। 1 वुड बी द HCF। कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग जानते ही हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनमें आपस में कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं होते कॉमन, तो उसके लिए उसका HCF हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, एक्सरसाइज 3.7 शुरू हो गई। अभी आप देखो 3 बॉयज हैं, आपको बोला जा रहा है 3 बॉयज आर देयर, ठीक है। 3 बॉयज आर देयर और आपसे क्या कहा जा रहा है, पढ़िए जरा। स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट,
their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter, 30 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all cover the distance in the complete space? ज़्यादा सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे। तो हमने लिखा बॉय 1 का स्टेप लिखा, बॉय 1 का स्टेप है आपका कितने का, 63 सेंटीमीटर का। बॉय 2 का जो स्टेप है आपका वो कितना है, 70 सेंटीमीटर का। और बॉय 3 का जो स्टेप आपका है वो कितना, 77 सेंटीमीटर का। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कम से कम ए कितनी दूरी चले, कम से कम बी या 2 कितनी दूरी चले, कम से कम 3 कितनी दूरी चले, जिससे कि उनके जो स्टेप हो वो एक कैसे हो, होल नंबर्स में, कंप्लीट स्टेप हो। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है, एलसीएम। तो आप लिखोगे एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77, यही आंसर हो जाएगा। जल्दी से एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालने में तो आप लोग बहुत माहिर है। 63, 70, 77, ठीक है। 2 से करेंगे 63 आएगा, यहाँ 35 आ जाएगा, ये तो 77 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से करेंगे, 3 से हो सकता है कि हाँ 3 से भी हो जाएगा, तो आएगा 21, 35 भी रहेगा, ये 77 रहेगा। फिर 3 से करेंगे, फिर 7 आ जाएगा, 35 रहेगा, 77 रहेगा। आप 7 से कर सकते हैं, कौन सा यार 5 भी है, अभी 5 से कर लो भाई, ये आएगा 7, ये आएगा 77। आप 7 से करोगे तो ये आएगा 1, 1 और यहाँ पे आएगा 11। फिर 7 से करोगे तो आएगा 1, 1 और 1, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, सबका मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा एलसीएम भाई, एलसीएम आ जाएगा 7 × 7 × 5 × 3 × 3 × 2, ठीक है। ये आएगा एलसीएम, आपका मल्टीप्लाई करो, 7 7 है 49, 49 × 5 करो कितना आएगा, 490, 245 आएगा, क्या आएगा 245, 245 × 9 करो जरा, 245 × 9, 9 5 45, 4 9 36 + 4 40, 4 9 18 और 4 22, 22 05 × 2 करोगे तो क्या आएगा, 5 10 144। तो आंसर आ जाएगा आपका 4410। मतलब कि सभी को कम से कम 4410 डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि उनके स्टेप रहेंगे जो क्या रहेंगे, कंप्लीट रहेंगे। तो ज़्यादा कोई इसमें सोचने की बात नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था आपको, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना था और वही आपका आंसर था, ठीक है। जल्दी से पॉज करिए वीडियो को एंड कॉपी इट डाउन इन योर नोटबुक्स फॉर द फर्दर रेफरेंसेस, ठीक है। आगे बढ़े भाई, लेट्स मूव फर्दर। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। तो आपसे बोला जा रहा है ऐसा नंबर बताइए जो 6 से डिविजिबल हो, 8 से भी हो और 12 से भी हो, लेकिन 3 डिजिट का होना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है, एलसीएम निकालो। 3 डिजिट की बात तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो आप लेते हैं वो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12, ठीक है, निकालिए भाई 6, 8 एंड 12। 6 × 6 प्राइम फैक्टर्स करने हैं, मैं भूल जाता हूँ, जल्दी करनी जाता था ना मुझे। 2 3 × 6, 2 4 × 8, 2 6 × 12। फिर 2 से हो जाएगा, क्या आएगा, ये 3 रहेगा, 2 2 × 4, 2 3 × 6। फिर 2 से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 रहेगा या 1 हो जाएगा, ये 3 रहेगा। फिर 3 से आ जाएगा 1 1 और 1 आ जाएगा। एलसीएम निकालोगे क्या आएगा बेटा, एलसीएम आपके सामने आएगा 2 × 2 × 3, ठीक है। दिस विल बी व्हाट, 3 2 × 6, 6 2 × 12, 2 × 24, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। लेकिन ये 2 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का नहीं है। हमको 3 डिजिट का बनाना है। कैसे बनाओगे, 24 को मल्टीप्लाई करते रहो तब तक जब तक कि 3 डिजिट का ना बन जाए। तो आप जानते हो 24 × कम से कम करना पड़ेगा 3, कितना जाएगा, 24 × 3 72 हो जाएगा। तो अभी भी 3 डिजिट का नहीं हुआ। 24 × 4 करोगे तो 96 हो जाएगा, अभी 3 डिजिट का नहीं हुआ। मतलब 24 × 5 करने पे क्या आएगा, 120 आ जाएगा। और यही क्या है, आंसर है। क्योंकि हमसे बोला गया था हमको कम से कम 3 डिजिट का नंबर चाहिए। कितना चाहिए, 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो आंसर से क्या आ जाएगा बेटा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 6, 8 और 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, ठीक है, वो होगा आपका 120। तो पहला स्टेप क्या किया गया, पहला स्टेप एलसीएम लिया गया। फिर इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करके तब तक आगे बढ़ाया गया जब तक कि ये 3 डिजिट में कन्वर्ट नहीं, ठीक है। तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा, 120 विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए पॉज करके आप इसको वो कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़े भाई, ये देखो भाई, ट्रैफिक लाइट्स 3 हैं, 48 सेकंड में चेंज होती है, 72 सेकंड में चेंज होती है, 108 सेकंड में चेंज होती है। तो बोल रहा है अगली बार कब चेंज होगी, लगातार एक साथ। तो इसमें भी क्या करना है, उसी तरह का स्टेप वाला क्वेश्चन था, उसी तरह यहाँ से क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या, सिर्फ एलसीएम लेना है। तो ये आप लोग खुद से करेंगे। क्या करना है, इसमें सिर्फ एलसीएम लेना है और जो टाइम निकल के आएगा उसको 7 AM के आगे ऐड कर देंगे तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ एलसीएम लेके टाइम निकालना है, ठीक है। कितनी देर बाद फिर से ये लोग वो होंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस, लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस, ठीक है। तो बेटा फिर से वही बात है, आपको एलसीएम लेना है। इस तरह क्वेश्चन एग्जांपल में भी करवाया था, क्या लेना है, एलसीएम लेना है, और जो एलसीएम आएगा उसमें आपको 5 जोड़ देना है। एलसीएम लो भाई इनका, तो आएगा 6, 15 और 18। ये 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। बेटा एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया आपके सामने 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। जो आ गया 5 या 15 या 45 या 90, ठीक है, 90 आ गया। और रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या होगा, क्योंकि हर केस में 5 हमको चाहिए रिमाइंडर, इसका तो आंसर होगा 90 प्लस 5 दैट इज 95। क्या आएगा आंसर, 95 आएगा, ठीक है। इसको मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन भी किया है जब मैं एग्जाम्पल्स आपको करवा रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा क्या आएगा, 95 आएगा, ठीक है। बड़े भाई आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का यहाँ पे आ रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये दवाई कराने वाली बात नहीं है, तो आप अपने आप से कर सकते हो, जैसे एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग, तो फिर से मैं एक करा दे रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 और 5 का एलसीएम आएगा, तो भाई आप लोग इजी एलसीएम निकाल लेंगे। 12 और 5 का एलसीएम 2 से करेंगे 6 का, ये तो ऐसे ही रहेगा 5, 2 से करेंगे या 3 आएगा, ऐसे ही रहेगा 5, फिर 3 से करेंगे 1 आएगा, ये 5 रहेगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 और 1 आ जाएगा। थोड़ा एलसीएम निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, एलसीएम में भी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, क्या आ जाएगा आपका 5 या 15 टू या 30 टू या 60, ठीक है। जो एलसीएम आएगा 12 और 5 को कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी सीखी होगी, मेरी तरीके से हाथ तेज चलाना शुरू किया होगा, है ना। क्योंकि मैथ्स में अल्टीमेटली जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो प्रैक्टिस के थ्रू आपको आंसर जल्दी निकालना भी सीखना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।